तो आज हम आखिरी कंसेप्ट करने जा रहे हैं अपने इस कोर्स पाइथन फॉर नॉन प्रोग्रामर्स का। और इसके बाद हम लास्ट प्रोजेक्ट करेंगे इस कोर्स का, और इस कोर्स को हम ख़त्म कर देंगे पाइथन फॉर नॉन प्रोग्रामर्स को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज जो कंसेप्ट हमें सीखना है वो है इनपुट। और इनपुट से क्या होता है कि इनपुट से हम जो अपना पाइथन कोड लिखेंगे उसके साथ जो हमारे यूज़र है जो उस कोड को रन करेंगे वो उसके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए इसका क्या मतलब है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जब मैं इनपुट को लिख दूँ तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर इनपुट में क्या लाऊंगा, एंटर सम टेक्स्ट। देखिए इसको हम रन कर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या शो हो रहा है, एंटर सम टेक्स्ट। चलिए फिर से रन कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ये आ रहा है एंटर सम टेक्स्ट, तो इनपुट से क्या होगा कि यहाँ पर अब हम इनपुट देंगे कि वो टेक्स्ट क्या होगा, यानी जो हमारा यूज़र होगा वो अब इनपुट देगा। मिसाल के तौर पर वो अपना नाम लिखेगा। चलिए ठीक है, उसने अपना नाम लिख दिया। अब देखिए ये, देखिए मैं लिख तो रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें, देखिए मैंने कितनी चीज़ें लिख दी, मगर ये प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ रहा है। यानी मिसाल के तौर पर दूसरी लाइन में हम रखते हैं इसको कि प्रिंट करो, प्रिंट इसको करो, पाइथन को प्रिंट करो। मगर देखिए यहाँ पर फिर से एंटर सम टेक्स्ट, यानी नेक्स्ट लाइन को ये रन ही नहीं कर रहा है कि जब तक हम इंटरेक्शन ना करें इस लाइन के साथ, क्योंकि पहले जो है वो आ रहा है इनपुट, और इनपुट में क्या दिखा रहा है, एंटर सम टेक्स्ट की कुछ इनपुट दो। जब तक हम इसको इनपुट नहीं देंगे तब तक ये नेक्स्ट लाइन को रन नहीं करेगा। अब चलिए मैं अपना नाम लिख देता हूँ। चलिए फिर से मैं लिख रहा हूँ, मगर ये तो रन ही नहीं हो रहा है। मगर आपको जो है वो एंटर दबाना पड़ेगा एक बार। देखिए एंटर हमने दबा दिया। अब देखिए नेक्स्ट लाइन भी कोड रन हो गया। तो जब तक इसके साथ यूज़र इंटरेक्ट नहीं करेगा, जब भी इनपुट आएगा तो क्या ये करेगा, ये प्रॉम्प्ट शो करेगा यूज़र को, और उसको जो है इंटरेक्ट करना पड़ेगा प्रोग्राम के साथ। जब तक वो कुछ एंटर नहीं करेगा तब तक ये प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। ये ज़बरदस्त फीचर है इनपुट का। अब देखिए ये भी बड़े काम की चीज़ है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने ये कर दिया कि एंटर सम टेक्स्ट। हम चाहते हैं कि ये जो इनपुट है, जो यूज़र हमें इनपुट दे, उसका हम एक वेरिएबल के अंदर डाल दे कि यूज़र इनपुट हमारा इनपुट के बराबर होगा। जो और वो कौन डिसाइड करेगा वो इनपुट क्या होगा, वो यूज़र ही डिसाइड करेगा। मान लीजिए यूज़र ने इनपुट दिया गूगल का। अब देखिए अब ये गूगल जो है ये गया यूज़र इनपुट के अंदर, यानी ये वेरिएबल के अंदर इसकी वैल्यू गई। अब आप कहेंगे इसका क्या सबूत है कि वो वेरिएबल के अंदर गई, तो चलिए प्रिंट कर दीजिए इस वेरिएबल को, यूज़र इनपुट को। अब जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि जब इसको रन हम करेंगे तो देखिए मैं यहाँ पर गूगल लिख देता हूँ, एंटर कीजिए। अब देखिए यहाँ पर प्रिंट हो गया गूगल। तो आप इस इनपुट को जो है वो आप इसके साथ और भी छेड़खानी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको कहूँगा कि अपर में इसको कर दो, यानी अपर केस में जो भी इनपुट देगा यूज़र उसको कैपिटल लेटर्स में प्रिंट करो। देखिए मिसाल के तौर पर अब मैं इसमें गूगल की बजाय क्या है, मैं लिखूँगा एंड्रॉयड। अब मैं एंड्रॉयड को एंटर जब करूँगा तो देखिए एंड्रॉयड को इसने कैपिटल बना दिया। यानी इसने क्या किया कि इसने यूज़र से इनपुट लिया और उसको डाल दिया यूज़र इनपुट वेरिएबल में। अब मैं इसको कह रहा हूँ कि उसी वेरिएबल को प्रिंट करो, मगर अपर केस में प्रिंट करो, और ये वही कर रहा है। देखिए फिर से इसको रन करेंगे तो फिर से टेक्स्ट मांगेगा। ये इनपुट हमेशा मांगेगा। तो यहाँ पर हम इसको अब इनपुट देंगे, क्या देंगे, इनपुट हम इसको देंगे एप्पल। देखिए जी एप्पल को इसने अपर केस में कर दिया। ठीक है, देखिए एक और मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। यहाँ पर हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे यूज़र नंबर। यूज़र नंबर हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया, और इसको हम क्या कहेंगे, यूज़र नंबर को हम कहेंगे कि इनपुट लो कोड रन करने वाले से, और इनपुट क्या लेना, कि कौन से नंबर को तुम्हें डबल करना है, विच नंबर यू वांट टू डबल। देखिए इसको रन कीजिए, देखिए विच नंबर यू वांट टू डबल। अब जो वो नंबर देगा उसको प्रिंट करो,
मगर हमें वो डबल करना है ना, तो हम ये इसको कहेंगे कि जो भी वो देगा उसको प्रिंट तो करना, मगर कैसे करना, इंटू 2 करके। अब देखिए यहाँ पर मैं कोई नंबर दूंगा, जैसे 4 मैंने दिया, एंटर दबाया, देखिए अब मगर यहाँ पर गड़बड़ हो गई। अब आप सोच रहे होंगे 4 का डबल तो 8 है, इसने तो 4 दे दिया, ये इसने क्या कर दिया। तो एक बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा पाइथन के अंदर कि जब भी हम इनपुट देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये स्ट्रिंग ही उसको मान लेता है। यानी यहाँ पर ये 4 को एज नंबर नहीं ले रहा है, यहाँ पर ये 4 को एज स्ट्रिंग ले रहा है। ठीक है, तो ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा इनपुट में, क्या हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन में इनपुट जो भी लेता है पाइथन वो एज स्ट्रिंग लेता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपना नाम दूं और एंटर कर दूं तो ये 2 बार मेरा नाम शो करेगा। देखिए, क्योंकि ये यूज़र नंबर इस वेरिएबल को इंटू 2 कर रहा है, मगर यूज़र नंबर को वेरिएबल को क्या मार रहा है, ये उसको स्ट्रिंग मार रहा है, ये इसको इंटीजर नहीं मार रहा। तो ये आपको उसको मनवाना पड़ेगा। और मनवाएंगे आप कैसे, आप इंट लिखेंगे, डेटा टाइप लिखेंगे और यूज़र नंबर को पैरेंथेसिस में रख देंगे। देखिए अब मैं जैसे मैंने 4 एंटर किया, उसके बाद एंटर दबा, देखिए इसने अब 8 दे दिया। यानी अब इसने माना कि हाँ नहीं, मैं अब ये इंटीजर है यूज़र नंबर। तो आपको आ रही है मेरी बात समझ। तो यही इसमें जो है वो इनपुट का काम है। अब आखिरी आज का हम एक एक्सरसाइज करेंगे। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर यूज़र टेक्स्ट एक वेरिएबल बनाएंगे फिर से, और वो हम किससे इनपुट लेंगे, वो हम लेंगे अपने यूज़र से, एंटर सम टेक्स्ट। ठीक है, अब उसके बाद हम उस यूज़र को क्या कहेंगे, उसके बाद हम उस यूज़र को कहेंगे कि तुम्हें क्या करना है इसको, यानी अपर केस बनाना है कि लोअर केस बनाना है। तो अपर और लोअर का हम वेरिएबल बनाएंगे और इसमें भी हम उससे पूछेंगे कि इनपुट दो, एंटर 1 टू मेक अपर एंड 2 टू मेक लोअर। यानी अगर वो जो भी देगा, वो जो भी डेटा एंटर करेगा उसको हम अपर या लोअर केस बनाएंगे। आपको आ रही है बात समझ। तो इसको हम कह रहे हैं कि अगर वो इनपुट उससे लेना और इनपुट में हम उससे पूछेंगे, देखिए मैं इसको रन कर देता हूँ, देखिए एंटर सम टेक्स्ट। अब मैंने मान लीजिए अपना नाम लिखा, मैं इसको एंटर कर रहा हूँ, तो देखिए ये कह रहा है क्या बनाना है, जो हमने इसको कोड में लिखा कि इसको क्या बनाना है। ठीक है, यानी जो टेक्स्ट हमने लिखा वो किस में जाएगा, वो जाएगा यूज़र टेक्स्ट वेरिएबल में, जो इनपुट देगा यूज़र। और उसके बाद हम उसको दूसरा वेरिएबल हमें बनाया और उसमें हमने उसको पूछा कि तुम्हें क्या बनाना है, जो तुमने टेक्स्ट एंटर किया उसको तुम्हें क्या कैपिटल बनाना है कि स्मॉल बनाना है। अब यहाँ पर आएगा हमें कंडीशनल स्टेटमेंट ज़रूरत। इफ़ अगर अपर और जो लोअर वेरिएबल है उसमें उसने 1 दे दिया, तो क्या करना कि प्रिंट कर देना प्रिंट क्या करोगे, जो उसका यूज़र टेक्स्ट है, क्योंकि वो किस में जाएगा, वो जाएगा ना यूज़र टेक्स्ट वेरिएबल में। देखिए फिर से देखिए, कन्फ्यूज मत होना, अभी ये समझाऊंगा 1 को मैंने कोट्स में क्यों लिखा या मैंने क्यों लिखा। यहाँ ध्यान दीजिए कि प्रिंट करो यूज़र टेक्स्ट, यानी ये वेरिएबल प्रिंट करना। और इसको कैसे प्रिंट करना यूज़र टेक्स्ट को, कि इसको अपर कर देना। को आ रही है बात समझ। इसी तरह से एल्स, वरना अगर ये ना हो, क्योंकि दूसरी या तो 1 होगा या तो 2 होगा, तो अगर 2 होगा तो क्या करना, प्रिंट यही यूज़र टेक्स्ट डॉट
लोअर, इसको लोअर केस में दिखाना। फिर अब देखिए यहाँ से लाइन नंबर 6 से मैं आपको समझाऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। पहले मैंने कंडीशनल लगाया, इफ़ लगाया, अपर और लोअर हमारा वेरिएबल, यानी अगर वो 1 एंटर करेगा तो क्या करना। अब आप कहेंगे 1 आपने कोट्स में क्यों रखा? 1 मैंने इसलिए कोट्स में रखा क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा कि बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन जो इनपुट लेता है वो स्ट्रिंग लेता है, तो 1 को यहाँ पर उसको स्ट्रिंग मानना पड़ेगा और स्ट्रिंग को आपको कोट्स में रखना पड़ेगा। ये यहाँ पर 1 को एज इंटीजर नहीं लेगा। तो मैंने इसको कहा कि अगर अपर और लोअर हमारा वेरिएबल जो है ये 1 के बराबर हुआ तो प्रिंट करना, यूज़र टेक्स्ट को अपर बना देना अपर केस में, अगर 2 उसने दबाया तो लोअर कर देना। अब चलिए इसको रन कर देते हैं फिर से प्रोग्राम को। अब मान लीजिए मैंने कोई टेक्स्ट एंटर किया, जैसे मैंने पाइथन एंटर किया, मैंने किया एंटर पाइथन फॉर नॉन प्रोग्रामर्स, ठीक है, एंटर मैंने कर दिया। अब ये कह रहा है एंटर 1। अब देखिए अब रन हो रहा है दूसरा इनपुट, क्योंकि जब तक मैं इनपुट एंटर नहीं दबाऊंगा, इनपुट नहीं दूंगा, तब तक दूसरी लाइन रन नहीं होगी। अब ये गया दूसरी लाइन में, अपर और लोअर में, वेरिएबल में। अब ये पूछ रहा है कि अपर और लोअर में मैं क्या डालूं, मैं 1 डालूं कि 2 डालूं, क्योंकि मैंने इसको लिखा है ना नीचे। तो अब मैं अपने इनपुट में मैंने उसके बाद लिखा, यूज़र से मैंने प्रॉम्प्ट दिखाया यूज़र को कि यूज़र को क्या दिखाएगा, क्योंकि पैरेंथेसिस में हम प्रॉम्प्ट दिखाते हैं कि यूज़र को क्या दिखेगा। तो यूज़र को ये दिखेगा कि एंटर 1 टू मेक अपर, जो हमें दिख रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपर बनाऊँ। अब 1 के बाद मैं क्या करूँगा, मैं एंटर कर दूँगा। अब देखिए यहाँ पर क्या शो हुआ, यहाँ हो रहा है शो यूज़र टेक्स्ट डॉट अपर। ये क्यों हो रहा है यूज़र टेक्स्ट डॉट अपर? शाबाश, इसने पाइथन फॉर नॉन प्रोग्रामर्स को कैपिटल क्यों नहीं बनाया, इसने क्यों यूज़र टेक्स्ट वापस दिखाया? क्योंकि हम यहाँ पर कर रहे हैं इस्तेमाल वेरिएबल्स का, और हमें एफ स्ट्रिंग और करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना होगा, जो हमने पहले ही वीडियो में देखा कि जब भी हम स्ट्रिंग्स के अंदर वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं तो एक तो हमें एफ स्ट्रिंग को इस्तेमाल करना होता है और हमें वेरिएबल्स को रखना पड़ता है करली ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। अब इसको रन कीजिए, अब कुछ टेक्स्ट एंटर कीजिए। चलिए फिर से कर देते हैं पाइथन फॉर नॉन प्रोग्रामर्स, एंटर दबाइए। चलिए इसको अपर केस बनाते हैं, 1 दबाते हैं, एंटर कीजिए। देखिए अभी भी ये अपर नहीं हो रहा है, ये अभी भी अपर नहीं हो रहा है। और इसकी वजह क्या हो सकती है अपर ना होने की? अच्छा जी, ये आ गया समझ, अपर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये आपको वेरिएबल के अंदर ही लिखना है कि जो भी वेरिएबल के साथ होगा वो करली ब्रैकेट के अंदर ही होगा। इसी तरह से ये लोअर भी करली ब्रैकेट के अंदर ही आएगा। देखिए ये बातें आप खुद भी फिर फिक्स कर सकते हैं, इसमें आपको ज़्यादा रटा मारने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको पिछले कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आपने पहले से हमारी सीरीज़ देखी है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए मैं यहाँ पर फिर से टेक्स्ट एंटर करूँगा, पाइथन फॉर नॉन प्रोग्रामर्स ऑन यूट्यूब कोर्स बाय अबरार मंजूर। ये मैंने अपना इनपुट दे दिया, इसके बाद मैंने एंटर दबाया। मैं चाहता हूँ कि ये अपर केस बने, 1 दबाऊंगा, एंटर करूँगा, देखिए ये अपर केस बन गया कि पाइथन फॉर नॉन प्रोग्रामर्स ऑन यूट्यूब कोर्स बाय अबरार मंजूर। अब फिर से इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अब हम चाहते हैं कि लोअर केस में सारा आए, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ टेक्स्ट एंटर करेंगे, मगर इस टाइम हम करेंगे वो कैपिटल में। चलिए सीधे कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पर मैं सिंपली अपना नाम लिखूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये लोअर में आए, तो ये जाहिर सी बात है कि लोअर में ही लिखा तो लोअर में ये वैसे भी आया था। और अगर मैं कैप्स लॉक करके यहाँ पर फिर से मैं इसको रन कर दूँ, और अगर मैं अब कैप्स लॉक करके यहाँ पर अपना नाम भी लिखूँ तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं एंटर दबाऊँगा। अब यहाँ पर 2 से मैं इसको लोअर कर दूँगा, देखिए लोअर केस में आ गया। तो ये हमारा इनपुट है। तो ये हमारा इनपुट आज लास्ट कंसेप्ट हो गया इस कोर्स का। इसके बाद अब हमारा लास्ट प्रोजेक्ट है, बहुत बहुत ही ज़रूरी प्रोजेक्ट है, उसमें सारे कंसेप्ट्स को हम मिलाएंगे और इंशाल्लाह हमारी ये सीरीज़ जो है पाइथन फॉर नॉन प्रोग्रामर्स यहीं पर ख़त्म हो जाएगी उसी प्रोजेक्ट के साथ। और उसके बाद हमने ये डिसाइड किया है कि हम पाइथन क्रैश कोर्स लाएंगे। देखिए हमारा, आप देख सकते हैं, हमने आपके लिए देखिए प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। इस प्लेलिस्ट को आप देखिए और पाइथन को आप पहले से सीखिए। इसके बाद हम पाइथन क्रैश कोर्स लाएंगे
वो सब के लिए होगा, बिगिनर्स के लिए भी होगा, इंटरमीडिएट के लिए, जो पाइथन कर भी रहे हैं उनको भी उससे बहुत सारे कंसेप्ट रिवाइज होंगे, और उसमें हम प्रोजेक्ट करेंगे, सीधे अच्छे खासे बड़े प्रोजेक्ट उसमें हम करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए।